हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ट्रेंड्स। आज मैं एक इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, मेरे नेबर्स हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने घर खरीद लिया, अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है और उसका बजट प्लान करना है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और सेम टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज एक स्पेशल गेस्ट है, दिशा मैम। प्लीज़ टेक फॉरवर्ड। थैंक यू नरेश। हाय ऑल, माई सेल्फ दीशा सोदा। मैं को फाउंडर हूँ सोवी की, जो एक टर्नकी एंड इंटीरियर सोल्यूशन कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन कांदिवली मुंबई। इसका जो बजट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप रहते घर में रेनोवेशन कर रहे हो या नए घर में प्लानिंग कर रहे हो। इससे कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि बजट कितना ज़्यादा कम हो जाएगा? जैसे अगर आप नए घर में काम कराओगे तो आप बिल्डर से पोजेशन लोगे। बिल्डर से पोजेशन लोगे तो सबसे पहला फैक्टर आता है आपका फिट आउट डिपॉजिट। फिट और डिपॉजिट, यस, वो क्या होता है? फिट आउट डिपॉजिट इज काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो बिल्डर आपसे चार्ज करता है ओके। जब आप घर का पोजीशन लेते हो और इंटीरियर का काम चालू करते हो उसके पहले। ओके। ये इसीलिए होता है कि जब आप इंटीरियर का काम करो तो बिल्डिंग की प्रॉपर्टी, लिफ्ट जैसे स्टेयरकेस, या तो आपके घर के अंदर के कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आप ना करो। ओके, तो ये रिफंडेबल होता है? यस, जैसे ही आपका इंटीरियर का काम खत्म होता है बिल्डर की टीम आपके इंस्पेक्शन करती है और आपको रिफंड भी दे देती है। ओके, नाइस। तो मैम, ये फिट आउट डिपॉजिट जो है वो सिर्फ नए घर के लिए ही देना पड़ता है या फिर एग्जिस्टिंग घर जिसका है उसको भी देना पड़ता है? ये प्योरली डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर और सोसाइटी टू सोसाइटी। ओके, मतलब ये डिफरेंशिएट करता है कि हाँ। कौन कहाँ पे रह रहा है, यस। कैसा है। नाइस, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद का फैक्टर क्या हो सकता है? इसके बाद हो सकता है कि आपको घर में क्या काम करना है, कैसे काम करना है। जैसे ओके। सिर्फ किचन करवाना है, या सिर्फ लिविंग रूम करवाना है, या पूरा घर टर्नकी करना है। ओके। ये जो फैक्टर है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे हमारे अभी दो प्रोजेक्ट चल रहे थे, 2 BHK 2 BHK, दोनों की साइज सेम है। लेकिन एक घर में कंप्लीटली फर्नीचर वर्क था और एक घर में सिविल प्लस फर्नीचर था। ओके। और सिविल जैसे बोलेंगे तो कंप्लीटली किचन पूरा जीरो करके फिर से खड़ा हुआ है, दो वॉशरूम पूरे जीरो करके फिर से खड़े हुए। सो जो डेविएशन आता है आपका कॉस्टिंग में, वो डेविएशन आपके सिविल वर्क से आता है। तो मैम, जैसा कि आपने बोला सिविल वर्क की वजह से बजट में डिफरेंस आता है, तो ये सिविल वर्क होता क्या है और ये डिफरेंस आता कैसे है? सिविल वर्क जैसे आप बोलेंगे किचन में मुझे प्लम्बिंग चेंज करनी है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है, घर में मुझे फ्लोरिंग चेंज करनी है, या मुझे वॉशरूम के लेआउट्स चेंज करने हैं, तो ये सारा सिविल में काउंट होता है। जैसे कभी कहीं कोई ऐसे बोलता है कि मुझे वाटर प्रूफिंग भी करवानी है वॉल्स की, तो ये ओके। सारा सिविल में काउंट होता है। इससे करेक्ट। बजट इसके लिए बढ़ता है क्योंकि इसके लिए टाइम बढ़ता है, लेबर बढ़ता है और मटेरियल ज़्यादा लगता है। करेक्ट, ऑब्वियस है। या फेयर एनफ। सो मैम, लेट्स अज्यूम अगर मेरा बजट 15 लाख रुपीज़ है, तो एग्जैक्टली बजट प्लान कैसे कर सकते हैं? आपका जो बजट है ये विथ वाइट गुड्स है। वाइट गुड्स? वाइट गुड्स क्या होता है? हाँ, वाइट गुड्स ज़्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। यस। आपके घर में फैंस लगते हैं, लाइट्स लगती हैं, एसी लगते हैं, करेक्ट। अप्लायंसेस लगते हैं, ये सारे राइट। वाइट गुड्स में आते हैं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। करेक्ट है। तो ये जो बजट है मेरा 15 लाख जो मैं आपको बोल रहा था, हाँ, तो इसमें ये भी कंसिडर करना चाहिए? ये कंसिडर करना चाहिए और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी जो प्लानिंग है वो आपके इंटीरियर प्लानिंग के साथ जाती है। जैसे अगर अप्लायंसेस की है तो उनकी वायरिंग, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कहाँ लेने हैं, कैसे लेने हैं, ये काउंट करना होता है। करेक्ट, और इसी वजह से फिर बजट में भी हाँ, उसका सो ये इफेक्ट पूरा एक आएगा। फ्लो में होता है। करेक्ट, करेक्ट, नाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस। नाइस। सो अब इंटीरियर बजट प्लानिंग हो गया, राइट मैम? वेट वेट वेट, यू हैव मिस्ड फ्यू पॉइंट्स। ओके। आपने घर में फर्निशिंग और डेकोर के बारे में सोचा? फर्निशिंग डेकोर, वो क्या होता है? ज़्यादातर लोग इसे भी मिस कर देते हैं। ये वो चीज़ है जिससे आपके घर का लुक कंप्लीट होता है। ओके, बट इसमें आता क्या है? जैसे कि आपके विंडो के कर्टन्स हो गए, ओके। मैंने सेंटर टेबल के साथ रग लगाया है, मैंने घर में कोई कॉर्नर में फाउंटेन लगाया है, ओके। कहीं कहीं मैंने छोटी छोटी डेकोरेटिव फ्रेम्स लगाई हैं। हम्म। सो ये सारा डेकोर में काउंट होता है। करेक्ट, ये अपने अपने टेस्ट के हिसाब से भी लोग ले यस। सकते हैं, उसके हिसाब से बजट इंक्रीज यस। हो सकता है। यस। नाइस, करेक्ट। सो दिशा मैम, इतने सारे पॉइंट्स के बाद अभी हम इंटीरियर बजटिंग प्लानिंग कर सकते हैं? थोड़ा बाकी है। ओके। यहाँ से हम अपने पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हम नए घर में काम करवा रहे थे या एग्जिस्टिंग घर में। ओके। अगर हम एग्जिस्टिंग घर में काम करवाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस है।
या तो आप रहते घर में जोन वाइज काम करवाइए। ओके जैसे कि मैं लिविंग रूम में काम करा रही हूँ और मैं बेडरूम में रह रही हूँ, वाइस वर्सा। ओके और या तो सेकंड ऑप्शन है कि आप रेंट पे शिफ्ट हो जाए और अपने एग्जिस्टिंग घर में काम करवाएं। करेक्ट। सो ये दोनों में आपका बजट जो डिविएशन है वो आएगा। वो कैसे आ जाएगा? जैसे एग्जिस्टिंग घर में काम करते हैं तो मेरा टाइमलाइन बढ़ जाता है। प्रोजेक्ट लेट कंप्लीट हो हाँ, जाएगा। यस। और रेंट पे जाती हूँ तो ऑफ कोर्स एक कॉस्ट बढ़ रही है। तो रेंट तो डिफर करता है, कहाँ पर रह रहे एग्जैक्टली, हैं, एरिया यस। क्या है, सो ये कितना सारा बीएचके आपके हाउस ले बजट रहे हैं। को इम्पैक्ट करेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये जो रेंट वाला सिनारियो है वो आपको नए घर के लिए भी एप्लीकेबल है। करेक्ट, अगर मैंने नया घर बुकिंग किया है तो फिर रेंट पे रह सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। करेक्ट। सो मैम, अभी इंटीरियर बजटिंग का हो गया है, राइट? यस। सो टू समराइज कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपका फिट आउट डिपॉजिट। राइट। सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका स्कोप ऑफ वर्क, कहाँ Yes. कितना कैसे। हम्म थर्ड पॉइंट वुड बी वाइट गुड्स। फोर्थ वुड बी योर फर्निशिंग एंड डेकोर। एंड फिफ्थ वुड बी रेंट या शिफ्टिंग चार्जेस, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। करेक्ट करेक्ट। यस। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल एंड इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत बार अटक जाते हैं इंटीरियर बजटिंग में, उनको आइडिया भी नहीं होता, बट नाउ दे कैन प्लान, आई एम श्योर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर चैनल। हम हमेशा कहते हैं अपने कस्टमर से, और एक बहुत बड़ा है एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि हम घर ले रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट घर लेना है उतना ही इम्पोर्टेंट उसे सजाना भी है, तब जाके वो आपका घर कंप्लीट होता है। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। सो सोवी में हमारा एक मोटो है कि हम कस्टमर को इतना गाइड और हेल्प करें ताकि वो अपने लाइफ का जो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है वो ले पाए। So we will definitely look forward for sessions like this in future. डेफिनेटली। And if you like the content and video, please like, share, and subscribe to the channel. And if you want to get in touch with Disha ma'am's contact number is in the description along with their handles. Thank you.